हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उत्तम चौधरी और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक ऐसा वीडियो जिसे देखने के बाद आप नंबर्स को आइडेंटिफाई करना सीख जाएंगे। आप जान जाएंगे कि कौन सा नंबर रैशनल है, कौन सा इरैशनल है, कौन सा नंबर रियल नंबर है, कौन सा नंबर प्राइम नंबर है, कौन सा को प्राइम नंबर है, कौन सा नंबर ऑड नंबर है, कौन सा इवन नंबर है और बहुत सारी बातें। तो वीडियो को अंत तक देखें, इसे लाइक करें, हमारे चैनल फॉरएवर क्लासेस को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। वेलकम टू फॉरएवर क्लासेस और मैं हूं आपका दोस्त उत्तम चौधरी। रियल नंबर, जितने भी नंबर्स हैं इस दुनिया में वो सभी रियल नंबर। तो रियल नंबर, व्हाट इज रियल नंबर? रियल नंबर विच इज रियल। अब रियल नंबर में हम लोग दो प्रकार के नंबरों से ही पाला पड़ा है आज तक। एक डेसिमल वाले नंबर, दूसरा विदाउट डेसिमल वाले नंबर। तो हम लोग एक एक करके सबसे पहले देखेंगे। विदाउट डेसिमल वाले नंबर में हमने देखा है 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, कंटिन्यूस इन्फिनिटी तक, एंड -1, -2, -3, -4 एंड कंटिन्यूस इन्फिनिटी। तो ये जो नंबर है -2+, ये सारे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स को डिनोट करते हैं हम लोग जेड से। अब डेसिमल में पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है रुक जाना। अब यहां पे हम लोग देख रहे हैं डेसिमल के बाद एक संख्या है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, लेकिन संख्या रुक जाती है, अंक रुक जाती है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो कि डेसिमल के बाद रुके नहीं, कंटिन्यूस चलते रहे, ठीक है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, कंटिन्यूस चलते रहे और रिपीट होते रहे, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2। अब नेक्स्ट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी कि ना रुकेगी और ना रिपीट होगी। तो इतने सारे नंबर ही हम लोग देखे हैं। अब इन नंबरों को हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले इंटीजर्स। इंटीजर्स में ये जो 1, 2, 3 एंड सो ऑन है, इसे हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स। ये निगेटिव वाला जो पार्ट है इसे हम लोग बोलते हैं निगेटिव इंटीजर्स। निगेटिव इंटीजर्स। और ये जीरो को हम लोग बोलते हैं जीरो इंटीजर्स। जीरो इंटीजर। अब ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स है, यानी कि 1, 2, 3, इसे ही हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इसे हम लोग डिनोट करते हैं n से। अब जब नेचुरल इंटीजर्स में जीरो को हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं, दैट मीन्स यहां से लेकर यहां तक, यहां, इसे ही हम लोग बोलते हैं होल नंबर, यानी कि 0, 1, 2, 3 एंड सो। इसे हम लोग डिनोट करते हैं W से। तो होल नंबर किसे कहते हैं हम लोग? नेचुरल नंबर प्लस जीरो, दैट इज होल नंबर। अब हम लोग देखेंगे रैशनल नंबर क्या है, व्हाट इज रैशनल नंबर। तो बेसिकली रैशनल नंबर वह नंबर है जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, बट एक शर्त है, Q इज नॉट इक्वल टू 0। यही है हमारा रैशनल नंबर। हमने जो इतनी सारी नंबरों के बारे में देखा, इन नंबरों को देखने का मतलब ही था हमें यहां तक पहुंचना रैशनल नंबर के। अब आप लोग देखेंगे कि यहां हमने एक लाइन खींच रखी है, तो इस लाइन से जो इधर है ये सारा मेरा रैशनल नंबर है और ये रैशनल नंबर नहीं। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों सर, ये सारा कैसे रैशनल नंबर है, इसमें तो P/Q का फॉर्म है ही नहीं। तो है, गौर करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग इसमें से किसी एक इंटीजर्स को लेते हैं, जैसे 3। कोई भी इंटीजर्स हो उसके नीचे तो 1 हम लोग लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब इंटीजर्स के नीचे 1 लिख सकते हैं, चाहे कोई भी इंटीजर्स हो, जैसे -4, -2, 0,
ये सारा क्या हो गया हमारा रैशनल नंबर है, क्योंकि हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जब पी वाई क्यू के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं तो ये सारा क्या हो गया रैशनल नंबर है, लेकिन शर्त क्या है, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। अब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसमें क्या समस्या है, इसे हम लोग पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए ये रैशनल नहीं है। अब आप पूछेंगे सर ये रैशनल नहीं है तो क्या है, तो इसे ही तो कहते हैं इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। अब इर्रेशनल नंबर में कौन सा नंबर आएगा, जिसे हम लोग डेसिमल फॉर्म में जब लिखेंगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। जैसे पाई, पाई का वैल्यू क्या है, इर्रेशनल है। जैसे √2, √3, √5। अब आपने सोचा कि सर ने √4 क्यों नहीं लिखा, यहां पर वैसे नंबर्स नहीं लिखने हैं जिनके परफेक्ट स्क्वायर अगर होगा, जैसे √4, तो इसका वैल्यू क्या होता है, 2 होता है, और 2 क्या है हमारा एक इंटीजर्स है, और जो इंटीजर्स है वो क्या है रैशनल नंबर है, इसलिए 2 यहां पर नहीं होगा। तो जितने भी ऐसे नंबर हैं जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उन सारे नंबर्स का रूट क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर। तो अब आप पूछेंगे सर टर्मिनेटिंग डेसिमल वाला जो नंबर है 1.2, ये रैशनल कहाँ है, तो ये भी रैशनल। आप देखिए 1.2, इसका डेसिमल हटाएंगे आ जाएगा क्या है 10। अब यहाँ पे इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं 6/5। 6/5 क्या है, एक रैशनल नंबर है। उसी तरह जब 1.333 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4/3। अब इसको भी कैसे सॉल्व करेंगे ये भी आगे चलकर हम लोग देखेंगे, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। तो हमने देखा कि ये सारे नंबर्स इंटीजर्स में निगेटिव इंटीजर्स, जीरो इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, ये सारे जिन्हें हम लोग रेकरिंग वाले नंबर भी बोलते हैं, ये सारे मिलकर क्या हो जाते हैं रैशनल नंबर। और ये जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग बचते हैं ये हो गए हमारे इर्रेशनल नंबर। डेट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि ये यहां से लेकर यहां तक ये सारे क्या हैं हमारे रैशनल नंबर हैं, रैशनल नंबर हैं, और ये हमारे क्या हैं इर्रेशनल नंबर हैं, इर्रेशनल नंबर हैं। चलिए अब इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, हम लोग देखते हैं। इससे कंक्लूजन निकलता है, दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि रियल नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। रियल नंबर क्या है, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का सम। यानी कि नंबर्स को, रियल नंबर्स को हमने लास्टली दो भागों में ही रखा, एक रैशनल नंबर, एक इर्रेशनल नंबर। अब हमसे अगर क्वेश्चन कहा जाता है नंबर्स को पहचानने के लिए, क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स रैशनल नंबर हैं? बिल्कुल, क्योंकि रैशनल नंबर के अंदर ही ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो सभी पॉजिटिव इंटीजर्स रैशनल नंबर हैं। क्या सभी इंटीजर्स रैशनल नंबर हैं? बिल्कुल, सभी इंटीजर्स भी रैशनल नंबर हैं। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स होल नंबर हैं, देखिए बिल्कुल, पॉजिटिव इंटीजर्स में जीरो इंक्लूड करते हैं तभी तो होल नंबर आता है, इसका मतलब है सभी पॉजिटिव इंटीजर्स होल नंबर हैं। अगला क्वेश्चन आएगा, सभी होल नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर्स हैं? तो नहीं, होल नंबर्स में एक जीरो है, तो होल नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स, सभी होल नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं है। क्वेश्चन आएगा, क्या सभी रैशनल नंबर इंटीजर्स हैं? नहीं, क्योंकि सभी इंटीजर्स रैशनल नंबर है, लेकिन सभी रैशनल नंबर इंटीजर्स नहीं हो सकते हैं, क्योंकि टर्मिनेटिंग डेसिमल वाला जो पार्ट है, जो फ्रैक्शन है हमारा पी बाई क्यू के फॉर्म में जो लिखा हुआ पार्ट है, वो इंटीजर्स नहीं है। ठीक है, इंटीजर्स को हम लोग फ्रैक्शन लिख सकते हैं, लेकिन जब कोई फ्रैक्शन नंबर हो, जैसे कि
3/2, इसे हम लोग इंटीजर्स नहीं कह सकते हैं। हाँ, ये इंटीजर्स से ही बनता है लेकिन इंटीजर्स नहीं है, तो हमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसलिए इस चार्ट को आप लोग अपने माइंड में हमेशा रखें ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अब हम लोग आगे देखेंगे और भी नंबर्स के बारे में, जैसे ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। तो हमने अभी इन नंबर्स के बारे में जाना। ये कौन से नंबर हैं? ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अब इन पॉजिटिव इंटीजर्स को कुछ और भागों में बांटा गया। एट फर्स्ट, इवन नंबर। इवन नंबर किसे कहते हैं? इवन नंबर डेट मीन्स सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? वह नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, इवन नंबर कहलाता है। एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड सो ऑन। इवन नंबर कौन सा नंबर है? विच इज डिविजिबल बाय 2। सेकेंड इज ऑड नंबर, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिविजिबल नहीं हो, यानी कि जो 2 से नहीं कटते हो, तो जो बच गया 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 and so on. Even number which is divisible by 2, odd number which is not divisible by 2. Odd number that means विषम संख्या। अब प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन सी संख्या है? ऐसी संख्याएं जिसकी कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 2 फैक्टर हो, जैसे 2, 3, 5, 7। आप देखें 2 के 2 फैक्टर हैं, एक 1 दूसरा 2। 5 के 2 फैक्टर हैं, 1 और 5। तो डेट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि प्राइम नंबर के मात्र 2 फैक्टर होने चाहिए। पहला फैक्टर 1 और दूसरा इटसेल्फ। तो प्राइम नंबर के 2 ही फैक्टर होने चाहिए, एक 1 और दूसरा इटसेल्फ। ठीक है, तो प्राइम नंबर विच इज डिविजिबल बाय ओनली 1 एंड इटसेल्फ। ओके, अदर नेक्स्ट इज कंपोजिट नंबर। अब हम लोग प्राइम नंबर के बारे में देखे थे कि इनके 2 ही फैक्टर होने चाहिए, 1 और इटसेल्फ। तो कंपोजिट नंबर वो नंबर हैं जिनके इन दोनों फैक्टर के अलावे और भी फैक्टर हो, जैसे 4, 6, 8, 9 एंड सो। अब कंपोजिट नंबर वह नंबर है जिनके 1 और इटसेल्फ, मतलब एक और वह नंबर स्वयं के अलावा और भी कोई फैक्टर हो, जैसे 4 के कितने फैक्टर हैं? एक 1, एक 4, एक 2 भी तो है। 1, 2 और 4, तो 4 के कितने फैक्टर हो गए? 3 फैक्टर हो गए। डेट मीन्स कि 1 और इटसेल्फ के अलावे और कोई भी फैक्टर है तो वह नंबर कहलाते हैं कौन से नंबर? कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट इज को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर सहअभाज्य संख्या। ऐसे 2 नेचुरल नंबर जिनके HCF 1 होते हैं वो को प्राइम नंबर्स होते हैं। एग्जाम्पल्स 3 and 4, 6 and 7, 4 and 9 एक्सेट्रा। तो इतने जो नंबर, ये जो नंबर है 3 and 4, आप देख सकते हैं 3 divided by 4, 1, 1,
ये यहाँ से 1 3 जा 3, यानी कि इसके HCF क्या है, HCF इज इक्वल टू 1। तो जिन दो नेचुरल नंबर के HCF 1 होते हैं वो क्या कहलाते हैं, को प्राइम नंबर। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात जो छूट गया वो था प्राइम नंबर में, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन होता है, 2 होता है। और हम अगर ये क्वेश्चन हमसे कहा जाए कि ऐसी कौन सी प्राइम नंबर है जो इवन नंबर भी है, तो वो भी क्या है, 2 है। क्योंकि आप देख सकते हैं प्राइम नंबर में 2 के अलावा और कोई इवन नंबर नहीं है। अब एक क्वेश्चन यहां पर है कि यहाँ 1 क्यों नहीं प्राइम नंबर है, तो आप देखिए कि 1 के जो हैं सिर्फ एक ही फैक्टर है और वो कौन है, 1। तो 1 प्राइम नंबर नहीं हो सकता। तो हमने देखा जो नंबर्स हमारे छूट गए थे, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर। इवन नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, ऑड नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, प्राइम नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 in itself, composite number which is divisible by other than 1 in itself। that means 1 और itself के अलावे भी और किसी से भी वो डिविजिबल हो। को प्राइम नंबर ऐसी दो नेचुरल्स नंबर जिनके HCF क्या होते हैं, 1 होते हैं, वो हो गए को प्राइम नंबर। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स करें, हमारे चैनल फॉरएवर क्लासेस को सब्सक्राइब करें और ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी आपके दोस्त लोग इस वीडियो को देख सकें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।